नागपुर महानगर पालिका में मेरे विषय एजुकेशन को लेकर रहते हैं, तो एजुकेशन यानी युवाओं का विषय हो गया। अब अगर मुझे दिल्ली जाने का मौका मिल गया तो सोचिए दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में कानून बनते हैं। तो दिल्ली में मैं कानून बनने के लिए पूरी ताकत लगा दूंगा कि भैया दिल्ली में ऐसा कानून बना दिया जाए केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से कि अंग्रेजी माध्यम की जो शिक्षा है वो सरकारी स्कूलों में मुफ्त दी जाए, वहाँ पे अच्छे अच्छे टीचर अपॉइंट किए जाए, जिसकी वजह से जो इस देश का गरीब वर्ग है, चाहे वो कोई भी कास्ट से बिलोंग करता हो, उसको उसका फायदा मिले। हमारे प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो डिजिटल इंडिया में सहयोग किसका रहेगा? मात्र पैसे वालों का रहेगा क्या? जो अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा ले लेते हैं वही लोग डिजिटल इंडिया में शामिल रहेंगे क्या? गरीबों को डिजिटल इंडिया में रहने का अधिकार नहीं है क्या? है, क्योंकि वो देश की जनता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस देश में जो इस देश का मूल निवासी है वो कौन है? देश का मूल निवासी है इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी। बाकी तो विदेशी लोग हैं, आर्य लोग हैं, विदेश से आए हुए लोग हैं, कब्जा किए हुए देश के ऊपर। ठीक है, सत्ता शासन उनके हाथ में है, लेकिन यहाँ का जो OBC SC ST समाज है, माइनॉरिटी समाज है, उसको समझ में तो आ रहा है ना धीरे धीरे कि ये लोग हमारे लिए क्या कर रहे हैं। इन्होंने जातियों में बांट दिया, हम जाति में बढ़ गए। अलग अलग एक कास्ट होती है कुंभी, वो कुंभी में अलग अलग जातियाँ होती है, पोड़ जातियाँ। तेली, तेली में अलग अलग पोड़ जातियाँ। बौद्ध, बौद्ध में अलग अलग पोड़ जातियाँ। मुस्लिम, अलग अलग पोड़ जातियाँ। यानी हर जात को पोड़ जातियों में बांटने का काम इन लोगों ने कर दिया। और इनका एक ही काम है कि इन लोग को कहीं ना कहीं मनुस्मृति के माध्यम से दबा के रखा जाए। मैं इस चीज़ के ऊपर हाईलाइट करूंगा युवाओं के लिए कि जितनी ज़्यादा शिक्षण फ्री मिले, मैं समझ सकता हूँ कि एक गरीब आदमी को जब पढ़ने का मौका मिल जाएगा ना, तो उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा दुनिया में कोई नहीं होगा। आप इतिहास उठा के देखो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की स्थिति क्या थी। उनको मौका मिला पढ़ने का, उन्होंने इस देश का संविधान नहीं लिखा, उसके अलावा भी कितनी कितनी उपलब्धियां, डिग्रियां उनके पास। आज अमेरिका जैसा कंट्री उनका सम्मान करता है, उनको उपाधि देता है। हमारे देश में उनको सिवाय दबाने के दूसरा नहीं किया गया। हमारी सरकार, बहुजन समाज पार्टी की सरकार संविधान लागू करना चाहती है इस देश के अंदर पूरी तरीके से। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ इस युवा संघर्ष चैनल के माध्यम से कि अगर आपने बहुजन समाज पार्टी को इस बार मौका दिया, बहन जी इस देश की पंत प्रधान बन गई, तो आप यकीन मानिए कि संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया जाएगा। और जिस दिन संविधान पूर्णतः लागू हो गया, इस देश में कोई बेरोजगारी नहीं रहेगी, कोई जहालत नहीं रहेगी, कोई विकास का तो कोई मामला ही नहीं रहेगा कि विकास करना अब जरूरी रहेगा, सारा विकास हो जाएगा। इस तरीके की नीति बहन जी ने 2007 से 2012 के कार्यकाल में अपने प्रदेश के अंदर करके दिखाई है। आज वो जनता भले ही बेचारी वोट ट्रांसफर के चक्कर में भुक्तभोगी बनी हुई है, लेकिन बहन जी का कार्यशैली बहुत अलग है, बहन जी का काम करने का तरीका अलग है। युवाओं से मैं निवेदन करूंगा कि बराए मेहरबानी मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ आ जाए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो युवाओं को लेकर चलेगी और युवाओं को आगे बढ़ाएगी। इस देश का युवा पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, युवा पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, देश में रोजगार के सुविधा उपलब्ध होगी, विदेशों में सुविधा उपलब्ध होगी। ऐसी स्थिति बनेगी पढ़ने लिखने के बाद। तो ऐसे दल को वोट कीजिए जो एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, ना कि ऐसे दल के ऊपर आप वोट करिए जो सिर्फ अपने सपनों को सौदागर बनकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये देश का प्रधानमंत्री, सब पूरे लोग कहते हैं फेंकू है। कौन कहता है अच्छा है? फेंकू बोलते, जो देखो फेंकू बोलता है, मीडिया बोलता है फेंकू। वो बोलता है चौकीदार, तो लोग बोलते हैं चौकीदारी चोर है। हमारे देश के मंत्री जो नागपुर के खासदार है गडकरी, इनका तो पूछो मत, ये तो इतने बड़े सपनों के सौदागर है, यहाँ बस नहीं चल पाती, मेट्रो चला दी। ऐसी स्थिति बनी हुई है। मेट्रो का विकास से क्या लेना देना यार? जब जरूरत रहेगी मेट्रो की तो मेट्रो भी आएगी। पहले लोगों का विकास तो या लोगों को रोजगार तो मिले। यहाँ से बूटीबोरी जाने के साधन संसाधन कब लगेंगे? जब हर घंटे में यहाँ से आदमी बूटीबोरी जाने वाला होगा तो उसको मेट्रो की जरूरत पड़ेगी। एक टाइम पे सुबेरे जाता है, शाम में वापस आ जाता है बूटीबोरी, तो वही 2 टाइम ट्रैफिक बस को मिलता है, बाकी समय फेरियाँ खाली लगती है, डीजल ऐसी कंजप्शन हो जाता है। तो ऐसे लोगों को आप दोबारा मौका मत दो। एक बार दे दिया आपने, दे दिया आपने। मैं आपसे बड़ी नम्रता से निवेदन करूंगा कि प्लीज़, आपके सामने एक युवा चेहरा बहुजन समाज पार्टी ने दिया है। सोचने वाली बात है, एक युवा चेहरा क्लीन छवि का, जो बिल्कुल क्लीन है नागपुर के अंदर, पैदाइशी क्लीन, ऐसे व्यक्ति को बहुजन समाज पार्टी ने आपके सामने पेश किया है। आप हाथी सिंबल पर अपना कीमती वोट जो डॉक्टर बाबा साहब ने दिया है, ये भी बता देता हूँ आपको मैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बहुत वैल्यूबल चीज़ आपको दी है, इसको बेचो मत,
इसका इस्तेमाल करो और इसका इस्तेमाल अपने लिए करो।